बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में है एसपी सिंह बघेल, और वो इस समय मेरे साथ मौजूद है, जो अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। एसपी सिंह बघेल जी नमस्कार। नमस्कार, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है देवगन साहब। जी बघेल साहब, मेरा सीधा प्रश्न है, ये इतना बड़ा सरप्राइज ये लास्ट मिनट पे क्यों आया है? टिकट की अनाउंसमेंट तो पहले भी हो सकती थी। निजी तौर से मैं मिलिट्री साइंस सब्जेक्ट का प्रोफेसर हूँ, मेरी पीएचडी भी डिफेंस स्टडीज में है। युद्ध के मैदान में सरप्राइज का बड़ा महत्व होता है। तो इस सरप्राइज का महत्व तो क्या समझे हम? हो सकता है ये सरप्राइज ऐसे ही रखा गया। ये बेहतर हमारे पार्टी के हाईकमान और नीति निर्धारक और रणनीतिकार बता सकते हैं। नहीं, आपको तो कुछ बताया होगा, इतना बड़ा चुनाव आपसे लड़वा रहे हैं, आप तो केंद्र में मंत्री हैं, सांसद भी हैं, लेकिन आपको विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया है, वो भी अखिलेश यादव के सामने, तो कुछ तो आपको भी संदेश दिया होगा। मेरा सौभाग्य है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे अखिलेश यादव जो अपना गढ़, अभेद किला, पुश्तैनी, खानदानी सीट बताते हैं, उस पर मुझे इस लायक समझा कि मैं दो हाथ कर सकूं, तो ये मेरा निजी सौभाग्य है। और मैं पार्टी के हाईकमान का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उत्तर प्रदेश की टीम का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा, और करहल की महान जनता और अपने पार्टी के संगठन के माध्यम से इस चुनाव को जीता जाएगा। नहीं, आपको भी आज ही पता लगा जैसा मीडिया को पता लगा, या आपको कल बता दिया गया था? क्योंकि आज एकदम ही लिस्ट आई और आपने नामांकन भी भर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल नहीं है, ना कोई लोग जिज्ञासा दर्शकों की इस बात में कि कब बताया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि अखिलेश यादव मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं। पर इतना बड़ा संयोग भी नहीं हो सकता मंत्री जी कि अचानक टिकट की अनाउंसमेंट हुई और आप पूरे कागज पत्र लेके मौजूद थे वहां पे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए? कागज पत्र हमेशा तैयार इसलिए रहते हैं कि युद्ध के मैदान में कभी भी कोई आदेश आए तो अपने हथियार हमेशा तैयार रखना चाहिए। नानी के घर में रखी हुई तलवार काम नहीं आती ना, तो ये उत्तर प्रदेश का एक चुनावी युद्ध का मैदान सजा हुआ है, तो किसी भी सेनापति को किसी भी दिन का सेनापति बना करके रण में उतारा जा सकता है, तो फिर उसके लिए पूरी तैयारी हमेशा रहनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि आपके 64 के 64 सांसद उत्तर प्रदेश के अंदर अपने कागज पत्र लेके तैयार है, कब पार्टी बोलते चुनाव लड़ने के लिए? जो लोग इस लायक अपने को समझते हैं या पार्टी इस लायक समझती है कि आज के दिन का सेनापति फलानी क्षेत्र में कौन प्रतिनिधित्व करेगा, वो जानते हैं वो लोग। लेकिन इत्तेफाक तो ये था कि आज आपका नामांकन पहले हो गया, 3 घंटे बाद लिस्ट आई, ये भी मतलब दिलचस्प था अपने आप में अंदर। लेकिन चलिए, मैं आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये पूछ रहा हूं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि युद्ध में सेनापति को तैयार रहना चाहिए। 3 घंटे बाद लिस्ट आई, लेकिन सेनापति युद्ध वहां से लड़ रहा है जो अखिलेश का घर है। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि एसपी सिंह बघेल यहां हारने के लिए आ रहे हैं और रिकॉर्ड मतों से उनको हराएंगे अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से नूरा कुश्ती कभी नहीं लड़ती है। नूरा कुश्ती को कहते हैं मिली जुली कुश्ती। अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में चूज एंड पिक किया है, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे वहां पर लड़ाया है। तो उन्होंने तो अपनी मनपसंद सीट को चुनी है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मनपसंद कैंडिडेट को उतारा है। ये हमें उनमें फर्क है। लेकिन ये जो सरप्राइज आप कह रहे हैं, ये जो पार्टी ने आपकी सरप्राइज दिया, 3 घंटे बाद लिस्ट आई, आप नामांकन कागज लेके तैयार थे। एक बात मुझे बताइए, अखिलेश यादव तो तब ना हारे जब आंधी थी भारतीय जनता पार्टी की। इस बार तो कहा जा रहा है उन्होंने गठबंधन ठीक कर लिए हैं, पश्चिम में जयंत को ले लिया, पूर्वांचल में उनके साथ राजभर है, बीजेपी का खेल बिगड़ जाएगा। इस बार कैसे देवगन साहब, डेमोक्रेसी में जो लोग डेमोक्रेसी में अगर कोई
अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को घर कहता है, गढ़ कहता है, खानदान कहता है, पुश्तैनी कहता है, तो बड़ी लोकतंत्र का अपमान करता है। मैं आपको अच्छी तरह बता दूं कि फिरोजाबाद में गढ़ समझकर अक्षय यादव, डिम्पल यादव गई थी, चुनाव हार के आई। फिर दोबारा रिपीट हुआ, इसी सेपी परिवार के सेनापति गढ़ समझ करके फिरोजाबाद में अक्षय यादव गए हैं, वो अभी चुनाव हार के आए हैं। पिक एंड चूज करते हैं ना ये लोग, चूज एंड पिक जो भी है। मैं जरा बहुत अंग्रेजी मेरी अच्छी नहीं है। जो वहां का बदायूं में समीकरण धर्मेंद्र है, यादव, सुन देवगन साहब, जी, जी। धर्मेंद्र, नो नो नो, लेट मी कंप्लीट। जी, जी। बदायूं में धर्मेंद्र यादव जी गढ़ समझ करके गए थे, संघमित्रा से वो हार के आए हैं। और इसी प्रकार से कन्नौज में डिम्पल यादव कहाँ निर्विरोध एमपी होती हैं, 14 में हारते हारते बचती है, अंततः 2019 में हार रही हैं। अगर वो लोग सुन रहे होंगे तो उनके 3 गढ़ भारतीय जनता पार्टी ने ढाए हैं। एक फिरोजाबाद लोकसभा 2 बार डिम्पल हारी हैं और इसके बाद अक्षय यादव हारे हैं, और दूसरा कन्नौज से वो स्वयं हारे हैं जहां उनका गढ़ है, और बदायूं गए हैं जहां उनका कुछ नहीं है, गढ़ समझ करके। आप इन पर क्यों नहीं हाईलाइट कर रहे हैं कि जो महिला देश के इतिहास में, डेमोक्रेसी में पहली बार हुआ कि किसी एक व्यक्ति ने, हिंदुस्तान के नागरिक ने कन्नौज में पर्चा नहीं दाखिल किया, वो निर्विरोध हो गई हैं। प्रधान बनना कठिन होता है, निर्विरोध होना, इसके बाद वो हारती हैं। तो 3 गढ़ गिरा दिए गए हैं, ये चौथा गढ़ की अब बारी है करहल की। नहीं, लेकिन वो तो सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं वो जीत भी नहीं पाएंगे। मेरा एक आपसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि वहां पर यादव और अखिलेश यादव मुसलमान की का समीकरण सरकार जबरदस्त बनाने है। के सौभाग्य से ज्यादा उनके लिए यह अपमान वाली बात है कि उनकी पत्नी कन्नौज से हारी, फिरोजाबाद से हारी, उनका भाई अक्षय यादव फिरोजाबाद से भी हारे हुए हैं, और डिम्पल यादव कन्नौज से हारी हैं, धर्मेंद्र यादव बदायूं से हारे हैं, और डिम्पल यादव ने तो हार की वो बनाई है, बस हैट्रिक बनना बाकी है, 2 बार हार चुकी हैं। एक तो ये मेरे, कहाँ गढ़ घुस जाते हैं फिर जाकर के, जब जनता आती है। लेकिन वोट देखिए की आप, चोट को कोई झेल नहीं पाया, इंदिरा गांधी भी नहीं झेल पाई हैं। जी जी जी, लेकिन देखिए आपने इंदिरा गांधी जी का नाम लिया, लेकिन राहुल गांधी, अभी अभी अमेठी से राहुल गांधी, पुश्तैनी, खानदानी, फिरोज गांधी जी के जमाने से अजय, जी, और वो क्या हुआ फिर, और अमेठी से उनको आभास हो गया था, इसलिए अच्छा, पिघल गए पर वो। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें यादव बड़ी संख्या में है, मुसलमान भी ठीक संख्या में है, तो एमवाई समीकरण जो सपा का पारंपरिक वोटर है नेताजी के समय से, वो बहुत बड़े तादाद में है, तो खेल वो बिगाड़ेंगे आप। देवगन साहब, इस यस करहल विधानसभा में एक बड़ी संख्या प्रधानमंत्री की कल्याणकारी योजनाएं, चाहे वो 12 रुपए का बीमा हो, 330 का बीमा हो, शौचालय हो, प्रधानमंत्री का आवास हो, आयुष्मान कार्ड हो, या श्रम विभाग के द्वारा शादियों में 75,000 की शादियाँ, 35,000 बच्ची पैदा होने पर, और कक्षा 5 तक 50 रुपये, फिर 100, फिर 150, 200, डिग्री कॉलेज में 3,000, और पीएचडी में 15,000 रुपये महीने जा रहे हैं। 1,500 रुपये महिलाओं के खाते में गए हैं कोरोना पूरे कार्यकाल में, और पिछले 18 महीने से इसी करहल में हजारों की संख्या में 5 किलो चावल और गेहूं निःशुल्क खा रहे हैं। इनकी भी संख्या बड़ी भारी है, जो प्रधानमंत्री, और इनकी भी बड़ी संख्या भारी है यहाँ पर, जो समाजवादी पार्टी की सरकार 4-4 में, लेकिन जो यादव पीड़ित रहे, मुसलमान शोषित वाले रहे, समीकरण वंचित का रहे, करिएगा क्या आप? मकानों पे कब्जा हुआ, दुकानों पे कब्जा हुआ, दुकानों पर कब्जा हुआ है, अपहरण हुए हैं, भैंसों की चोरी हुई है और जबरदस्ती लाद ली गई हैं, पुलिस की भर्ती में मुंह देख करके सूची दी गई है। इनकी भी बड़ी संख्या है। ये लोग भी अब जब इतिहास बनाने का मौका हिंदुस्तान की जनता को मिलता है तो वो इतिहास बना के मानते हैं। देखिए, अखिलेश यादव को जिताना कोई इतिहास नहीं है, अखिलेश यादव को हराना करहल में एक इतिहास बनेगा। और मैं आपको वादा करता हूं कि आने वाली पीढ़ियां इस करहल के इस चुनाव को नजीर दिया करेंगी, करहल के चुनाव को नजीर दिया करेंगी, इतिहास बनेगा। लेकिन कहीं इतिहास, ऐसा कहा जाता है कि कई बार इतिहास बनाते बनाते कुछ लोग इतिहास हो जाते हैं। हमने बंगाल के चुनाव में देखा, एक केंद्रीय मंत्री वहां पे चुनाव लड़े, लेकिन वो चुनाव अपना हार गया। अब तो बीजेपी के भी इतिहास, बीजेपी से भी वो चले गए, इतिहास ही हो गए। यानी मैं बात कर रहा हूं बाबुल सुप्रियो की। इसका क्या जवाब है बघेल साहब? कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है? ओवर कॉन्फिडेंस तो कभी नहीं रहना चाहिए था। जिस समय मैं लाखों वोट से एमपी का चुनाव, ये मैं और बता दूं कि ये मेरी लोकसभा का चौथा कार्य है, दूसरा क्षेत्र है, राज्यसभा रह चुका हूं, एक बार एमएलए रह भी चुका हूं, मिनिस्टर रह चुका हूं यूपी में, और अब भारत सरकार में, मोदी जी की सरकार में एमओएस हूं।
तो ये छठवां कार्यकाल है, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरी राजनीति मैं जानता हूं ना कि मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल, मैं शायद उन चंद भारत सरकार के मंत्रियों में अपना फोन सुनता हूं, अपने हाथ से चिट्ठियां लिखता हूं और अपने इलाके की कोई शादी ब्याह, सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन, कोई शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल, कव्वाली, कुआ पूजन, एकादशी का व्रत का उद्यापन तो छोड़ो, भैंस के मरने पे जाता हूँ, इसलिए जीत के आता हूँ। ठीक है, तो मतलब आपने एक तरह से कह दिया कि बाबुल सुप्रियो हवाई नेता थे, मैं तो जमीन से जुड़ा हुआ हूं। मैंने तो नाम नहीं लिया, लेकिन कहने का मुलायम सिंह जी धरती पुत्र, अखिलेश यादव ट्विटर पुत्र और एसपी सिंह बघेल पाताल पुत्र। क्या बोला आपने? मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र, मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र जी, उनके बेटे अखिलेश यादव ट्विटर पुत्र और एसपी सिंह बघेल पाताल पुत्र। और ये भी आपको मैं अच्छी तरह बता दूं कि लोहिया जी ने कहा था ना, चर्चा पर्चा खर्चा, जो अखिलेश यादव ने 4.5 साल किया नहीं। जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं, वो माने नहीं। सुविधा भोगी रहे, आरामगाह में रहे, 4.25 साल 3 महीने पहले निकले हैं, तो वो कहाँ के समाजवादी? समाजवादी तो कहते हैं ना मानेंगे ना मारेंगे। तो 4.25 साल तक अभी तो वो रथ में घूम रहे हैं, थोड़ा बहुत कमेंट किया, वो ट्विटर पे किया है। अभी तो रथ में घूम रहे हैं। 3 महीने में रथ पे घूमने से सरकार अगर बनती होती ना, 3 महीने घूमने से अगर सरकार बनती होती ना, तो हर कोई बना लिया करता 3 महीने में। चलिए एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। मुलायम सिंह यादव से तो आपका बड़ा करीबी रिश्ता रहा, आप उनके बेटे को चुनाव हर कीमत पे हराने पे आप तुल गए। भैया ये आप लोगों को अभी याद आ रहा है कि मैं लड़ रहा हूं? मैं 2009 मुलायम सिंह यादव जी को छोड़ने के बाद मैं 3 बार 3 सदनों में रह चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल 2009 में छोड़ा था, मैं फिर राज्यसभा में गया, उसके बाद टुंडला से एमएलए रहा, यूपी की योगी जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहा, अब आगरा का एमपी हूं और एमओएस भारत सरकार में हूं। अब अखिलेश से लड़ रहा हूं, तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे मैं कल छोड़ के आया हूं। बिल्कुल उसके बाद 3 कार्यकाल और बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा लग रहा मेरे एमएलए जी, राज्यसभा और एमपी, क्योंकि नेताजी से आपके संबंध अच्छे रहे। पुरानी बात है, आपसे भी अच्छे हैं मेरे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े हाजिर जवाब हैं आप, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच एसपी सिंह बघेल।